नियति बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। काश मैं तुम्हारा दुख कम कर पाती। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम सबका ख्याल रख रही हो। भगवान तुम जैसी बहू सबको दे। बेटा, भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा डैड। हल मारे को मिल गयो है। अब घर की भलाई के लिए तारे को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या बुआ, बताइए ना। तारे को दूसरी शादी करनी होगी वारिस देने के लिए। तो यो तीर मारो है मैडम जी ने। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं नियति से प्यार करता हूं। तेरा प्यार अपनी जगह है, लेकिन परिवार के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। और परिवार को आने वाली तबाही से बचाने के लिए थारे को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी छोटे। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं? आप हमारी बड़ी हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आपकी बात मान रहे हैं। आपने कहा, आपने सपना देखा कि रावत खानदान डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हम सब ने माना। फिर आपने कहा कि वारिस चाहिए, हमने माना। पहले बिट्टू से, फिर मुझसे वारिस की उम्मीद की, और अब आप घर में दूसरी दूल्हा लाने की बात कर रही है। मेरी बहन का घर उजाड़ना चाहती है, उसकी शादी तोड़ना चाहती है। फाल्गुनी, ये क्या तरीका है बात करने का? और किससे बात कर रही हो? खुश नहीं तो उनकी उम्र का लिहाज तो करो। बुआ जी देखिए, फाल्गुनी का गुस्सा एकदम जायज है। एक सपने के आधार पर हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? मैं मानता हूं कि आपको परिवार पे खतरा मंडराता दिख रहा है, लेकिन उसका ये इलाज तो नहीं है ना। जो चीज हुई नहीं उसके लिए हम नियति और विधान को सजा कैसे दे सकते हैं? बुआ देखिए, मैं मानता हूं कि आज तक आपने जो भी सपना देखा है वो सच हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा होता भी है तो मैं नियति को नहीं छोड़ूंगा। मेरी शादी है, कोई मजाक नहीं। मजाक तो मैं भी नहीं कर रही हूं छोटे। तू तुम्हारी बात समझ रहे हो ना? जब अगर वारिस ना हुआ तो रावत खानदान बर्बाद हो जाएगा। विधान की दूसरी शादी में ही सबकी भलाई है। पर दो दिलों को तोड़ने से बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता बुआ जी। और पाप में किसी की भलाई नहीं होती। विधान की दूसरी शादी में कोई पाप ना है। अगर एक पेड़ फल ना दे तो दूसरा रोपा जाता है।
और पहले पेड़ को कोई जला नहीं रहा, ये रह सकती है यहां इस घर में, लेकिन इस घर का वारिस विधान की दूसरी पत्नी देगी। इतना सारा मिल रहा है, हरी बहन को अपना भाग समझना चाहिए। अरे सूखे पेड़ पर तो चिड़िया भी घोंसला नहीं बनाती। और ये मत भूलना, जो कुछ हो रहा है नंदलाल की इच्छा है। नंदलाल सबका भला इच्छता है। तो बस कीजिए आप। अपने सपने को नंदलाल का फैसला बताना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी बिट्टू के लिए क्या सही है और उसकी किस में खुशी है, और मैं अपनी बहन के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी बुआ जी। और मैं इस घर के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। तू बता जयू, इस घर को बचाना है कि नहीं? बुआ जी बस, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस मुश्किल का कोई और हल निकाल लेंगे, लेकिन अभी बात मत कीजिए प्लीज। क्या हल निकालेंगे? क्या नियति मां बन सकती है? क्या तेरे नक्षत्र अपने आप ठीक हो जाएंगे? तारा तो रिश्ता भी टूटा हुआ है फाल्गुनी से। तारा ब्याह का योग ही नहीं है। बस छोटे से उम्मीद थी, पर वो भी मना कर रहा है। और मैं कैसे मान लूं आपकी बात बुआ जी? नियति जिंदगी है मेरी, मैं जान दे दूंगा, लेकिन नियति को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा। अरे तारी जान देने से ये परिवार की भलाई नहीं होवेगी, तारी दूसरी शादी करने से परिवार की भलाई होवेगी। बोल, क्या फैसला है थारा? मेरा अंतिम फैसला पता है आपको। हमारा सपना हमेशा सच होता है छोटे। देखिए बुआ जी, विधान, विधान, रुको विधान। केवल एक इंसान से परिवार नहीं बनता है बड़ी बहू, और एक इंसान की खुशियों की बलि देने से परिवार बच जरूर जाता है।